हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 10 रहेगा। इससे पहले हमने लेंसेज पे काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। आज के लेक्चर में अपन मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसमें टाइप्स बटे हुए हैं। आपका टाइप ए रहेगा, टाइप बी रहेगा। लास्ट के लेक्चर में हमने सिंपल लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, उस पे 2 होमवर्क भी दिए थे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं उन होमवर्क को। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला दोनों को ऐड कर देंगे। तो उस पे बेस्ड थोड़ा अगर ट्रिकी क्वेश्चंस रहा तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये हमने होमवर्क दिया था क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ इमेज was formed at a distance 60 centimeter on the other side of the lens. If the object distance is 10 centimeter, find the focal length of the lens. बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पे गिवन लिखना है जो भी यहां पे दी हुई है, ठीक है। चलो तो देखो गिवन लिखते हैं। ठीक है, दिख रहा है? कलर चेंज करना पड़ेगा ना भाई, रुक जा। चल ठीक है, गिवन लिखते हैं। आपको दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस u दैट इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों हमने प्लस लिखा? क्योंकि जो इमेज बन रही है दैट इज अदर साइड ऑफ द लेंस बन रही है, ठीक है। अब बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अपन u दिया हुआ है, u आपका दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बोल रहा है फोकल लेंथ बतानी है। आपको क्या बतानी है? फोकल लेंथ बतानी है। तो आपको तो पता चल गया भाई, इमेज कहां बन रही है? राइट साइड बन रही है। कौन से केस में बनती है? एक ही मिरर है हमारा, सॉरी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो अपन क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, ठीक है। यहां पे कहीं उसका होगा फोकस। हमारा जो इमेज है वो कहां बन रहा है? 60 सेंटीमीटर पे, दिस इज V। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर पे, दैट इज 10, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा U, ये हमारा 10, ठीक है। अब फोकल लेंथ निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1 बाई माइनस यू टू 1/f, ठीक है। आपको निकालना है f। v आपको दी हुई है 60, 1/60। f आपको दिया हुआ प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 10, यहां से क्या आ जाएगा 1/f। f का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/f इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे तो 60, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 6 6। यहां से f का वैल्यू क्या आ जाएगा 60/7, दैट इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड दोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले 9 के टेबल में आप डिवाइड दे सकते हो, 63 आ रही, 8 के टेबल में दे सकते हो, 8 के टेबल में क्या आ जाएगा 8 पॉइंट, ठीक है, 5640, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आएगा। और सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया? फोकल लेंथ क्या मिल गया? 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो इसको फिर आप बॉक्स में कर सकते हो, अगर एग्जाम्स के लिए सॉल्व कर रहे हो तो बॉक्स में कर दो इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, इसमें क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है और उसका फोकल लेंथ 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ किसी का 60 दिया हुआ है तो उसके लिए अपन यहाँ पे पहले रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा कैसा लेंस दिया हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। इसका फोकल लेंथ आपको गिवन है दैट इज 60 सेंटीमीटर, तो कहीं यहां पे होगा। और जो ऑब्जेक्ट है उसके फोकस के अंदर में रखा गया है, 60 से पहले रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहां पे कहीं पे रखा हुआ हो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15। और तो इसकी इमेज कहां बनती थी? पीछे बनती थी। हमने रे डायग्राम्स का यूज करके देखा था। तो अपन क्या बोल सकते हैं? यू आपका गिवन है -15, एफ आपका गिवन है दैट इज +60, आपको फाइंड करना है वी, ठीक है। ठीक है, अपन यहां पे क्या करेंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे? जो भी वैल्यूज दिए हैं एज इट इज पुट कर दो।
v फाइंड करना है, u को उधर ले जा सकते हैं, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू क्या दी हुई है 60, u की वैल्यू दी है -15, तो 1/60 माइनस 1/15, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60, 1 माइनस 4, तो v क्या आ जाएगा आपका 60/3, दैट इज -20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पता चला, जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, नेचर की तो बात नहीं कर रहा है, लेकिन अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी 20 सेंटीमीटर पे बनेगी, और क्या होगी वर्चुअल होगी, माइनस दिया हुआ है इसी साइड बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी मेरा ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश मेरा क्या हो जाएगा इमेज, दैट इज एट -20। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। चलो अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन कैसे आती है लेंसेज के लिए, उसके बेस्ड पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो तो देखो h2 मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट, h1 क्या है मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट, v क्या है मेरा इमेज डिस्टेंस, u क्या है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 9 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, जो इमेज है वो कहां बन रही है, दूसरे साइड बन रही है, तो इस इमेज की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो अगर इमेज उधर बन रही है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेटली कहां जा रही है, आपके इसके फोकस के पीछे रहनी चाहिए। अगर फोकस के अंदर होती तो इमेज कहां बनती, इधर ही बन जाती कहीं, जो कि वर्चुअल इमेज होती। तो हमारी इमेज कहां बन रही है, अदर साइड बन रही है। जो भी डेटा गिवन है सबसे पहले उनको लिखो। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बोला है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, तो एच ओ गिवन है, गिवन लिखो सबसे पहले। तरीका देख लो, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये तरीका लगा लिया, बोर्ड में फुल नंबर। ठीक है, गिवन लिखे, गिवन दिख के अपन ने क्या लिखा एचओ। ठीक है, एचओ आपको क्या गिवन है, एचओ आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो अपन ने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, उसके बाद बोला है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे 18 सेंटीमीटर, यू इज योर -18 सेंटीमीटर। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो आपको v क्या दी हुई है, v आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। आपको फाइंड करना है एच आई जो कि अननोन। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन जो होता है एच आई बाय एच ओ इक्वल टू वी बाय यू। क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, आपको गिवन है तो अपन यहाँ पे डेटा सेम ही वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। एच आई आपका कितना, एच आई फाइंड करना है, एच आई एच ओ आपको दिया हुआ है 6, वी आपको दिया हुआ है 9, यू आपको दिया हुआ है -18। यहां से एच आई क्या आ जाएगा मेरा, यहां से इसको कट करेंगे 3, यहां से इसको कट करेंगे 3, तो -3 सेंटीमीटर। तो क्या आ जा रहा है आपका -3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, इमेज की हाइट क्या हो जाएगी -3 और इन्वर्टेड, यहाँ पे हाइट निकालने बोला है तो ओनली क्या हो जाएगा हाइट 3 सेंटीमीटर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज इज 3 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। समझे, समझे कि नहीं, ये लिखना है स्टेटमेंट, हाइट ऑफ द इमेज इज 3 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्यों लिखे हैं भाई, क्योंकि यहां नेगेटिव साइन आई है। नेगेटिव साइन क्या बता रही है, इमेज जो है नीचे बनी। क्लियर, फंडा क्लियर। चल एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड करना है। ठीक है, चल वीडियो पॉज कर, इस क्वेश्चन को कर। ठीक है, चल चलो फिर बताएं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस
of a distance 30 centimeter, if the image is formed at of a image of if the image is formed at a distance of 5 centimeter on the other side of the lens, find the height of the image. इमेज कहां बन रही है? दूसरी साइड बन रही है, ठीक है। इमेज अगर दूसरे साइड बन रही है, आपको क्या बताना है? इसमें आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द इमेज। तो जो भी डेटा गिवन है पहले उतार दे, जो लिखा हुआ है एज इट इज उतार। यहां क्या बोला है? ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर टॉल, लंबू ऑब्जेक्ट। तो अपन क्या लिखेंगे? गिवन HO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहा है? कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो अपन क्या लिखेंगे? U आपको कितना दिया हुआ है? -30। U आपको कितना दिया लेंस से? -30। हाइट कितनी दी हुई है? 10। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है? 5 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। तो अपन क्या बोलेंगे? V जो दिया हुआ है दैट इज 5 सेंटीमीटर प्लस में दूसरे साइड बनी है। अपन साइन कन्वेंशन सीखे हैं, दूसरे साइड का प्लस। यहां पे क्या ले लेंगे? HI, जो कि अपन को खोजनी है। ठीक है। तो कैसे खोजे भाई? फॉर्मूला पता है अपन को, M इक्वल टू HI बाई HO V बाई U। HI निकालनी है, पुट करो वैल्यू। HI इक्वल टू क्या हो जाएगा? HO इंटू V बाई U। HO कितना दिया हुआ है? 10। V कितना दिया हुआ है? 5। U कितना दिया हुआ है? -30। 0 से 0 गया, 5/3। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा? 0.66 सेंटीमीटर। अरे एक माइनस के साथ। तो इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है। ठीक है। तो अगेन फिर से जो स्टेटमेंट पीछे सिखाया था लिखने के लिए वही लिखना है। ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? HI। ले भाई लिखो। ठीक है। नेक्स्ट देखे। चलो अब देखो, अपन एक लेवल थोड़ा अप करते हैं। ठीक है। अपन अभी क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला और साथ के साथ जो मैग्निफिकेशन है उसको भी यूज करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़े से अप होंगे, घबराना नहीं। अभी सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 50 centimeter. The distance of the object from the axis is 10 centimeter. Find the nature and the position of the size of the image and also find the magnification. तो देखो इतना सारा चीज कह दिया, एक एक करके उतारेंगे जो लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे बोला है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अपन लिखेंगे गिवन, हमारा गिवन बाबा। ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस अपन बनाते हैं, ध्यान दे देख, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ किधर होता है? लेफ्ट की राइट? बता फोकल लेंथ। इस वाले कर्वेचर का फोकल लेंथ किधर होता है? राइट साइड। इधर कर्वेचर ऐसा, तो फोकल लेंथ सेंटर किधर होगा? इधर। तो फोकस किधर हो जाएगा? इस साइड। ठीक है। दैट इज गिवन। एफ गिवन है। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू -10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो देखो अपन अभी देखते हैं इसको। ठीक है। देख, आपको इतना पता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस के अंदर रहती है, इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। फोकस बड़ा है, इमेज का डिस्टेंस क्या छोटा है, तो इमेज कहां रहेगी? कहीं इसके फोकस के अंदर। तो अपन अगर इमेज को यहां, ऑब्जेक्ट को यहां बनाएं, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? पीछे, जो कि क्या रहेगी? वर्चुअल, बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो अगर अपन यहां पे क्या करते हैं, इसकी इमेज की डिस्टेंस v हो जाएगी। ठीक है। अपन को पता नहीं है, ठीक है, अपन को डिस्टेंस पता नहीं है, अपन को फाइंड भी करना है। ठीक है। तो फोकल लेंथ दी हुई है, तो क्या अपन इससे v फाइंड कर सकते हैं? क्या अपन इससे v फाइंड कर सकते हैं? और अपन को फाइंड क्या करना है? अपन को इसमें फाइंड करना है v, अपन को फाइंड करना है h।
ये दो चीजें फाइंड करनी। तो सबसे पहले v फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दोहराना है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इक्वल टू v फाइंड करना है तो 1/f माइनस 1 प्लस 1/u। आपको इनकी वैल्यूज दी हुई है, पुट करो सबसे पहले। f की वैल्यू कितनी है, 1/50, पहले u लिख दे, 1/u, सॉरी v, 1/50। u की वैल्यू कितनी दी हुई है, -10, उधर रख ले, -10। तो यहां से v कितना आ जाएगा, एलसीएम ले चल, एलसीएम बता, 50, 1, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 5, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -50/4/50, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहां से लिखे तो v कितना हो जाएगा, -50/4। क्लियर है, तो ये मेरा आ जाएगा v। तो देखो v यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इट मींस जो आपका इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। इमेज क्या बनी, वर्चुअल बनी। तो अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, क्या बोला, फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। अब देख, अब अपन को निकालना है इसमें मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर, अगर एच आई निकालना है तो एच आई के लिए क्या अपन यूज करते थे, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इक्वल टू v/u, ठीक है। v आपका आया हुआ है -50/4, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं 12.5 डिवाइड देगा तो कितना आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा भाई, ठीक है। 12.25 आ जाएगा, तो वो लिखी, ठीक है। इसको डिवाइड दे दो, इसको डिवाइड देके लिख दो 12.50 में से इसको डिवाइड देकर कितना, 25/2, तो 25/2 मतलब 12.5 यस सेंटीमीटर माइनस, ठीक है। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में हो गया, डेसिमल में हो गया। तो अपन अभी इस पे आते हैं, एच आई निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, एच आई फाइंड करने के लिए एच आई किसके बराबर हो जाएगा, माई वी बाई, यहाँ पे लिखेंगे एच ओ, सॉरी, एच ओ इंटू वी बाई यू। एच ओ को ऊपर लेके चले गए, एच ओ हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, लिख दे यहाँ 5। वी अपन ने निकाला -50/4, तो लिख यहाँ पे -50/4। और u आपका कितना दिया हुआ ऑलरेडी, दैट इज -10, तो -10, ठीक है। u कितना दिया हुआ, -10। तो अपन ने क्या किया, ये माइनस से माइनस वा को उड़ा दिया, ठीक है। 0 से 0 को उड़ा दिया, तो बचा क्या, 25/4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6.25, 6.25। तो अपन को क्या पता चला, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, 6.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर अपन यहां पर बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, ठीक है, तो यहां पे अगर बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v बाई यू। तो v बाई यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, v बाई यू, तो वो कितना आ जाएगा, v अपना आया हुआ था 50 -50/4, तो अपन लिख देते हैं -50/4। और ये कितना आया हुआ है, 10, -10 कट कर दिए, तो यहां से क्या आ गया, माइनस माइनस भी चला गया, तो 1.25। तो मैग्निफिकेशन प्लस आ गया, तो अपन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। देख, इमेज भी आ गई, ठीक है, दूसरा हाइट भी आ गया, ये मेरा हाइट हो गया, ठीक है। और लास्ट हमारा मैग्निफिकेशन भी आ गया, दैट इज 1.25, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इमेज इज वर्चुअल। नेचर की बात करते हैं, हाइट क्या हो जाएगा, एच आई, एच आई क्या हो जाएगा, 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, प्लस आया है, देख हाइट में क्या आया, प्लस आया, मतलब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा खड़ा, इरेक्ट इमेज। तो अपन क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज। और मैग्नीफाइड 1 से बड़ा हुआ ना भाई, 1 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, ये पॉइंट्स लिख, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लिखा नहीं, लिख ले, चल पॉज करके जल्दी से लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A 3 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये आप करोगे, इसको एज इट इज यहां छोड़ रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो
ठीक है, एक सेकेंड। यस यस यस। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। वर्ड सुनना, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस किसके लिए होता है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, अपन रे डायग्राम भी बनाएंगे, सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। तो अपन को क्या बोला है, एच ओ आपको गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। यू आपको गिवन है, यू आपका क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो यू आ जाएगा आपका -25। ठीक है, ये आपका गिवन डेटा है, जो भी गिवन है एज इट इज लिखना है, ये लिखने का तरीका सीख ले। ठीक है, चल। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो आपको दिया हुआ है, एफ इज आवर, कौन सा है, कन्वर्जिंग है, तो हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, अब आपको बताना है, साइज भी बतानी है इमेज की। ठीक है, तो एक एक पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान देना, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है, 25 पे रखी हुई है, तो मान लेते हैं ये मेरा फोकस हो जाएगा 10। ठीक है, ये भी 10 10 20 हो जाएगा, तो 25 कहीं यहां रखा होगा। तो अगर अपन सोचे, ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एक सेकेंड, यस। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा गया, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर आ जा रहा है, इसको अपन बिलो दी एक्सिस कर लेते हैं, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर अपन को इसका रे डायग्राम बनाना है, सबसे पहले रे डायग्राम का मसला खत्म कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दे। तो अपन क्या करेंगे, एक रे लेंगे जो पैरेलल टू द एक्सिस जाएगी, कुछ ऐसे, और फोकस से मर्ज कर जाएगी। क्लियर है, फोकस से क्या करेगी, मर्ज कर जाएगी। दूसरा रे क्या कर सकते हैं, एक रे रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यू यहां से क्रॉस कर जाएगी। तो इमेज कहां बन रही है, यहां पे कहीं बन रही है, छोटी बन रही है। तो इमेज का कलर भी चेंज कर देते हैं, ध्यान दे, ये मेरा इमेज हो गया, यहां पे कहीं बन रही है। तो देख, ये 10 सेंटीमीटर है और ये दूसरा फोकस है, जिसको अपन बोल देते हैं 2f बोल देते हैं। ठीक है, तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखी हुई है। इमेज कहां बन रही है, एफ और 2f, जो अपन बनते थे बना यहां। ठीक है, अब देख, एफ आ गया, अपन क्या कर सकते हैं, वी अपन को फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एच आई आपको फाइंड करना है। ठीक है, चल एक एक करके फाइंड करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, ये आपको गिवन था। सबसे पहले v फाइंड करेंगे, तो v के लिए क्या करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं 1/v -1/u = 1/f। ठीक है, v क्या है, आपको v फाइंड करना है, 1/v = 1/f + 1/u। f कितना दिया हुआ है, f इज योर 10 सेंटीमीटर, 1/10। u आपका कितना दिया, -25, तो -25। यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, एलसीएम 50, 5 - 2, दैट इज 3/50, 3/50 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी सेंटीमीटर नहीं आया, ये 1/v का वैल्यू है, तो v क्या हो जाएगा यहां से, v इज आवर 50/3 सेंटीमीटर। इसको आप डिवाइड देके लिख सकते हो, आई गेस डिवाइड देके इसको लिखोगे तो क्या 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, तो देखो प्लस आया है, इमेज किधर बन रही है, राइट साइड बन रही है। ठीक है, दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, फॉर एच आई फ्रॉम कौन सा, मैग्निफिकेशन, तो अपन फ्रॉम मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO V/U। ठीक है, अपन क्या करेंगे, HI निकालना है, तो आप HI क्या लिख सकते हो, HI क्या लिख सकते हो, HI क्या हो जाएगा मेरा, HO × V/U। HO आपका दिया हुआ है 5, V आपका आया हुआ है 50/3,
और u आपका आया हुआ है ऑलरेडी गिवन है -25। ठीक है, तो इससे इसको कट करेंगे 2 10, तो हमारा क्या आ जाएगा -10/3। सही है ना भाई, -10/3। तो आपको क्या पता चला, तो इमेज की हाइट हो जा रही है -10/3 मीन्स 0। नीचे लिख देता हूं एक लाइन, यहां से क्या आ जाएगा HI -3.33 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है। तो इमेज का साइज क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, अगर हाइट ऑफ द इमेज मिल गया तो मैग्निफिकेशन अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन आप निकालने के लिए तो निकाल ही सकते हो, सिंपल है, m = v/u। यहां से क्या लिख देंगे, v आपका आया हुआ है, v आपका कितना 50/3, u आपका आया -25, तो 50/3 -25 कट हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी यहां से आ जाएगा 2, हमारा क्या आ जाएगा -2/3। ठीक है, सही है ना भाई, इसको कट कर दिए, 2/3 आ गया, माइनस में आया, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है 2/3। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इमेज बनी है, कहां बनी है, नीचे बनी है। इमेज कहां बनी है, नीचे। ठीक है, तो देखो, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां पर कि इमेज का नेचर बताना है। ठीक है, तो नेचर बताते हैं, देख नेचर लिखते हैं, नेचर, नेचर कौन सा नेचर, इन्वायरमेंट वाला नहीं, इमेज का नेचर। ठीक है, तो देखो इमेज नेचर क्या हो जाएगा, इमेज कहां बनी है, राइट साइड बनी है, तो रियल इमेज क्या हो गया भाई, रियल इमेज एट कितना 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, हाइट, हाइट क्या हो जाएगा मेरा, इसके, मेरा क्या है, इसका होगा भाई इमेज का, मेरा क्या हाइट होगा भाई, इमेज का हाइट है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा मेरा 10 -10/3, माइनस साइन रिप्रेजेंट द इमेज इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो रियल इमेज इन्वर्टेड, और लास्ट मेरा क्या आ जाएगा मेरा और क्या पूछा था इसमें भाई, साइज ऑफ द इमेज, सब तो निकल गया भाई, रे डायग्राम यहां आ गया। ठीक है, अगर इतना करते हो, फुल में से फुल नंबर, बोर्ड में फुल में से फोड़ देना, एकदम फोड़ देना अपन को। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर खत्म। क्या कह रहा है, अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस वुड द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड द लेंस बी प्लेस सो दैट द इमेज place so that the formed image is at 10 centimeter from the lens। ठीक है, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अब देखो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस के लिए अपन अगर बनाते हैं जो इमेजेस, वो कैसी बनती थी, हमेशा इस साइड बनती थी। ठीक है, कैसी इमेज बनती थी, वर्चुअल इमेज हर टाइम बनाती थी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो गिवन है पहले उनको लिखो, यू आपको गिवन है, ठीक है, फोकल लेंथ गिवन है, तो एफ कितना हो जाएगा मेरा -15 सेंटीमीटर। At what distance should the object from the lens be placed? तो image is formed at 10 centimeter from the lens। तो image कहां बन रहा है, 10 centimeter from the lens। तो v आपको गिवन है, that is -10 centimeter। ठीक है, अब क्या बोल रहा है लास्ट आपका, ठीक है, तो आपको फाइंड करना, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है। ठीक है, ऑल्सो मैग्निफिकेशन, हाइट नहीं दी हुई है, तो अपन मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, v/u। ठीक है, तो अपन u निकालते हैं पहले, चलो। ठीक है, तो फोकस कहां हो जाएगा इसका, यहां पर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए अगर रे डायग्राम देखते थे तो इंफिनिटी से कोई भी इमेज आती थी, इधर जाती थी, क्योंकि ये कहां डाइवर्ज हो रही थी, इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही थी। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर अपन एक रे ऑफ लाइट ऐसे क्रॉस करते हैं तो इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे बन जाएगी। सॉरी भाई, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इमेज कहां पे बन जाएगी हमारी, यहां पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं बन जाएगी, दिस इज आवर ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इमेज। ठीक है, क्लियर है रे डायग्राम। चल देखते हैं, अपन को निकालना है इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो अपन को दिया हुआ है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, v को उधर, f को इधर, तो 1/u = क्या आ जाएगा मेरा, 1/v - 1/f। अपन ने क्या किया, u को इधर, f को इधर, तो अपन ने v हमारा पॉजिटिव, f वाला नेगेटिव, u निकालना है। ठीक है, v आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज ऑलरेडी गिवन -10। ठीक है, किसी को अगर डाउट है v कैसे सर नेगेटिव लिख दिया, तो देखो
जब भी अपन कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस लेते हैं, इसके कारण जो इमेज बनती है हमेशा लेफ्ट साइड बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया और एफ आपको गिवन है, एफ आपको पता है इसके लिए -15, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/+50। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यहां से कितना आ जाएगा -3, यहां से कितना आ जाएगा +2, यहां से अगर माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा -1, तो -1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज आवर -30 सेंटीमीटर। तो अगर अपन को क्या पता चला, जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, रे यार 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, so our image will be formed 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 15 नहीं, सॉरी 15 नहीं, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, हमेशा इसकी जो इमेज बनती थी कहां बनती है, फोकस और प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमेशा। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी, यहाँ पे इमेज कैसी, ये क्या यू है, सॉरी भाई यू 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 यू, इसको इरेज करो। ये क्या हो जाएगा, यू था ना, ये हमारा यू निकाल रहे हैं ना भाई, वी अपना दिया हुआ है। अगर अपन क्या बोलेंगे, इमेज आपको कहां पे बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर पे प्लेस करेंगे तो इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालना है, चल देख, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा मेरा, v/u। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा है मैग्निफिकेशन हमेशा छोटा बनता है, v कितना है 30, सॉरी v कितना है, v आपको दिया हुआ 10 -10, u कितना है -30, कट हो गया, कटम कटम 1/3, तो मैग्निफिकेशन क्या आया +1/3। तो प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज कहां बनी है, एक्सिस के ऊपर इन इरेक्ट, और 1/3 1 से छोटा, तो इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। तो अगर अपन इसमें बताएं मैग्निफिकेशन दैट इज 1/3, और इसमें क्या पूछा है भाई, और कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा, हो गया, इतना ही सरल था ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस लगाने बोर्ड में फुल नंबर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको, घर से करना, ये क्वेश्चन करो, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।